अब तृतीय स्कंध में 11वें अध्याय में श्री मैत्रेय जी परमाणु की परिभाषा बता रहे हैं। विज्ञान क्या बताता है वो वैज्ञानिक जाने, परंतु अध्यात्म क्या बता रहा है, हमारे मनीषी विद्वान परमाणु किसे कहते हैं, वो श्री मैत्रेय जी विदुर जी को वर्णन कर रहे हैं। चरमः सद विशेषाणा मनेको संयुतः सदा परमाणुः सविज्ञेयो निर्णामैक्यभ्रमो यतः। विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाजन नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को भी प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। ऐसे अनेकों परमाणुओं के परस्पर मिलन समुदाय में ही मनुष्य को एक अवयवी की प्रतीति होती है। ये परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, उस पृथ्वी आदि समुदाय का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि की स्फूर्ति ही होती है और ना ही नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान ही होता है, तथा ना ही वस्तु भेद की कल्पना ही होती है। अब काल की सूक्ष्मतम और महानतम, लघुतम और महत्तम, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी स्थिति का परिचय देते हैं। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त होता है, व्याप्त रहता है, वो अत्यंत सूक्ष्म है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वो अत्यंत सूक्ष्म है। और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत तक उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वो परम महान है। अब काल का विभाजन, समय की गणना, अणु कितने का होता है, परमाणु कितने का होता है, ये श्री मैत्रेय भगवान विदुर जी को बता रहे हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है और 3 अणुओं का एक त्रिसरेणु होता है। 3 त्रिसरेणुओं का एक त्रुटि होती है। यानी नीचे चलें सबसे तो 3 त्रिसरेणुओं का एक त्रुटि होती है और 3 अणुओं का एक त्रिसरेणु होता है और 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, जो घर के झरोखों में से होकर भीतर आई हुई सूर्य की किरणों में उड़ता हुआ दिखाई देता है ना, वो त्रिसरेणु होता है। कभी आप घर में बैठें और जिस समय सुबह सुबह सूर्य निकल रहा हो, उसकी किरणें भीतर घर में कहीं जाली में होके, जंगला में होके, झरोखों में होके भीतर सीधी लंबवत पड़ रही हों, उस प्रकाश में भीतर प्रकाश की एक सीधी धारा में, सीधी रेखा में जो भीतर उड़ते हुए जो दिखाई देते हैं जीव जंतु से, उनके लिए यहाँ कहा जा रहा है
कि वो त्रिश्रेणु होता है। 3 त्रिश्रेणियों को पार करने में सूर्य किरणों को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य की किरणों को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटि के 100 गुने समय का एक वेद होता है, 3 वेद का एक लब होता है, 3 लब का एक निमेष होता है, 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 15 लघु का एक दंड या नाड़िका होती है, एक नाड़िका या एक दंड की एक घटी होती है, एक घटी का 24 मिनट होता है, 2 दंड यानी 2 घड़ी का एक मुहूर्त यानी 48 मिनट का होता है, 3.25 मुहूर्त यानी 7.5 घड़ी, 7.5 घड़ी का 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, एक प्रहर का एक याम होता है, एक याम का या एक प्रहर का दिन या रात का चौथाई भाग होता है, 4 प्रहर का या 4 याम का एक दिन होता है। ऐसे ही 4 प्रहर या 4 याम की एक रात होती है। 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है, एक मास 2 मास की पितरों का एक दिन होता है, 2 मास का पितरों का एक दिन होता है, 6 मास का एक 2 मास की एक ऋतु होती है, 1 मास का पितरों का एक दिन होता है और 2 मास की एक ऋतु होती है और 6 मास का एक अयन होता है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन 2 प्रकार का होता है। ये दोनों मिलकर देवताओं का एक दिन और एक रात होते हैं, अर्थात एक अयन का एक दिन, एक अयन की रात, 2 अयन का एक वर्ष, 12 मास का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की आयु है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, श्रवण, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से ये वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। अब विदुर जी ने पूछा कि भगवान सनकादिक जैसे ज्ञानी मुनियों की आयु के विषय में वर्णन करने की प्रार्थना करते हैं। आप जरा कृपा करिए कि उनकी कितनी आयु होती है। वो हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं। देखत बालक बहुकालीना। तो मैत्रेय जी ने कहा, एक चतुर्युगी में देवताओं के 12,000 वर्ष होते हैं। विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन चारों युगों में क्रम से 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष होते हैं। यानी कलयुग 1,000 दिव्य वर्ष का होता है, द्वापर 2 का, त्रेता 3 का और सतयुग 4,000 दिव्य वर्ष का होता है। और प्रत्येक में
जितने 1000 वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्यांशों में होते हैं। अब चारों युगों की दिव्य वर्ष की गणना का वर्णन कर रहे हैं। सतयुग में 4000 दिव्य वर्ष युग के और 800 दिव्य वर्ष संध्या और संध्यांशों के, इस प्रकार 4800 दिव्य वर्ष होते हैं, मनुष्यों के 17,28,000 सामान्य वर्ष के बराबर। त्रेता में 3600 दिव्य वर्ष अर्थात मानव के 12,96,000 सामान्य वर्ष। द्वापर में 2400 दिव्य वर्ष अर्थात मानव के 8,64,000 सामान्य वर्ष। और कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष अर्थात मानव के 4,32,000 सामान्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिव्य दिन। देवताओं का एक दिव्य वर्ष, मनुष्यों के 360 सामान्य वर्ष। अब चारों युगों की मानवीय वर्ष गणना किस प्रकार है? इस प्रकार मानवीय वर्ष गणना से कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। इससे दुगने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और चौगुने सतयुग में होते हैं। कहीं कहीं किसी किसी संत के मत में प्रत्येक युग अपने पहले युग के दुगना होता है, जैसे कलयुग से दुगना द्वापर, द्वापर से दुगना त्रेता, त्रेता से दुगना सतयुग। महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत की काल गणना इस प्रकार है। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प की रात। इसी रात में ब्रह्मा जी शयन करते हैं, जिसे प्रलय कहा जाता है। और उस रात्रि के बीतने पर इस लोक के नए कल्प का आरंभ होता है। एक कल्प 14 मन्वंतर अर्थात 14 मनु बदल जाते हैं एक कल्प में। इस प्रकार एक मनु का कार्यकाल 1000 भागित 14 चतुर्युगी अर्थात 71 चतुर्युगी अर्थात 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक एक मनु का कार्यकाल होता है। इंद्रादि देवगण और सप्तऋषियों की अवधि भी एक मनवंतर होती है। इसी प्रकार एक मनु की भांति ही एक मनवंतर में मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादि अपना अपना अधिकार भोगते हैं। ब्रह्मा जी की प्रतिदिन नई सृष्टि रचना होती है। इसका अर्थ तो ये हुआ एक कल्प का दिन और एक कल्प की रात होने के कारण ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि में तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती रहती है। प्रलय के इन 3 लोकों भूर्भुवः स्वः, प्रलय केवल इन 3 लोकों की भूर्भुवः स्वः आदि की ही होती है। ब्रह्मा जी निश्चेष्ट भाव से शयन करते हैं, तब ये सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्र से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब भूर्भुवः स्वः तीनों लोक उन्हीं के शरीर में छिप जाते हैं। प्रलय के समय भृगु आदि मुनि इन लोकों का त्याग कर देते हैं। उस समय ये तीनों लोक भूर्भुवः स्वः शेष जी के मुख से निकलती हुई अग्नि से जलने लगते हैं। तब
उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि महरलोक से जनलोक चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र उमड़कर तीनों लोकों को डुबा देते हैं। अब श्री शेष भगवान की योग निद्रा का वर्णन है। इसके उपरांत शेष भगवान उस जलराशि में अपने नेत्र बंद करके योग निद्रा में शयन करते हैं और जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु भी बीतती दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आधी आयु 50 वर्ष 1 परार्ध कहलाती है। कुल आयु 2 परार्ध। यह 2 परार्ध श्री हरि का 1 निमेष काल होता है। यानी ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की जो आयु है वो भगवान का 1 निमेष काल होता है। ये परमाणु से लेकर द्विपरार्ध तक फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी भी प्रकार की प्रभुता नहीं रख पाता, अपितु देहादि में अहंता ममता रखने वाले जीवों पर ही शासन करने में समर्थ है। अब ब्रह्मांड कोश का क्षेत्रफल बताते हैं। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 प्रकृतियों सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सबके सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखाई देता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम यानी श्रेष्ठ स्वरूप है। अब अध्याय 12 में मैत्रेय भगवान सृष्टि का विस्तार वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी की सबसे पहली पापमयी सृष्टि की रचना। ससर्जाग्रेन्ध तामिश्र मथतामिश्रमादित्री महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। श्री ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियों तम यानी अविद्या, मोह यानी अस्मिता, महामोह राग, तामिश्र यानी द्वेष, अंधतामिश्र अभिनिवेश, इन 5 सबसे पहले इन 5 अज्ञान की वृत्तियों की रचना की। अपनी पापमयी प्रथम सृष्टि से ब्रह्मा जी असंतुष्ट रहे। दृष्ट्वा पापीय सीम सृष्टिं नात्मानं बहवमन्यत भगवद्ध्यान पूतेन मनसान्यां ततो सृजत्। किंतु इस पापमयी सृष्टि को देखकर वे प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे पुनः दूसरी सृष्टि की रचना की। अब द्वितीय सृष्टि में अपने 4 पुत्रों को मन से उत्पन्न किया। शनकं च शनंदनं च शनकं च सनंदं च सनातन मथात्मभूत सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रिया नूर्ध्वरेतसः।
इस बार श्री ब्रह्मा जी ने द्वितीय सृष्टि में सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि ये 4 निवृत्ति पुराण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अब जब इन्होंने कहा कि तुम मेरी सृष्टि में सहयोग करो, तो इन्होंने कह दिया पिताजी हमारे बस की बात नहीं, हमें तो आशीर्वाद दीजिए, हम इस आपके विश्व प्रपंच से हमेशा दूर रहकर रात दिन श्री हरि के गुणानुवाद गाते रहें, मस्त घूमते फिरते रहें और हमेशा 5 वर्ष के बने रहें, जिससे किसी भी लोक में किसी भी माता बहन के सामने कहीं भी आने जाने में हमको कोई विक्षेप या ब्रेक या रोक ना लगे। इनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोधा आया और क्रोधाविष होकर भृकुटी से उत्पन्न फिर द्वितीय पुत्र श्री रुद्र भगवान हुए। धिया निगृह्य माणोपि ध्रुवोर्मध्यात् प्रजापते सद्यो जायत तन्मन्यो कुमारो नीललोहितो। किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वो क्रोध तत्काल प्रजापति की भौं के बीच से एक नील लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी क्रोध को रोक नहीं सके और वो भ्रकुटी के मध्य से एकदम एक नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट होकर सामने खड़ा हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव यानी रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता मेरे नाम और रहने का स्थान बताइए। तब ब्रह्मा जी ने उस रोते हुए रुद्र बालक का नामकरण किया है। यद रोदिहि सुरश्रेष्ठ सोद्वेगैव बालक ततस्त्वामभिधस्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा। हे देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, ये 11 स्थान पहले से ही रच के तैयार रखे हैं। अब ये 11 रुद्र हुए भृकुटी से, तो उनके नामकरण हुए। मन्युर्मनुर् महिनसो महान शिव ऋतध्वज उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रत। तुम्हारे नाम हैं मन्यु, मनु, महनस, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत आदि। तुम 11 के 11 नाम हैं। अब 11 को 11 पत्नियां प्रदान की ब्रह्मा जी ने। धीर वृत्तिरुक्षणोमाच नियुत्सर्पिरिलाम्बिका इरावती सुधादीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रिय।
हे रुद्रो, धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, न्यूत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा आदि ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। अब ब्रह्मा जी द्वारा रुद्र को उपयुक्त नाम, स्थान और पत्नियों को ग्रहण करके सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश। ग्रहणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषण एभिः सृज प्रजा बहुवी प्रजानामसि पतिः। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। अब इन 11 रुद्रों को रुद्राणियों सहित सृष्टि चलाने का आदेश श्री ब्रह्मा जी ने दिया। अब चौथी सृष्टि रुद्रों ने की तो तमाम भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी ये सब पैदा हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे रोको रोको रोको, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जब तक रोके तब तक तो पूरी फौज तैयार। अब चौथी इन रुद्र सृष्टि से असंतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने फिर अपने सभी अंगों से 19 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मन से मरीचि, नेत्रों से अंगिरा अत्रि, मुख से अंगिरा, कानों से पुलस्त, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष, गोद से नारद, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौं से क्रोध, निचले होठ से लोभ, मुख से सरस्वती जी, लिंग से समुद्र, गुदा से राक्षसों का अधिपति निरृति और छाया से शीकरदम जी को प्रकट किया। यानी मन से, मानसिक, बिना स्त्री पुरुष के संयोग के ये पहले ये रुद्र प्रकट किए। और पहले 4 ये ब्रह्म कुमार पैदा किए सनकादिक, फिर 11 रुद्र प्रकट किए, 11 रुद्राणी प्रकट की। उसके बाद ये 19 मानस पुत्र पैदा किए। अब ब्रह्मा जी के शरीर से श्लोक 28 से 33 तक के अनुसार जब ब्रह्मा जी को अपनी ही पुत्री सरस्वती पर कामासक्त होता देखकर मरीचि आदि उनके पुत्र उन्हें समझाते हैं, तब वे ग्लानि के मारे अपना शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी अपना शरीर छोड़ देते हैं ग्लानि से। तब उस शरीर को दिशाओं ने ले लिया जो कोहरा बन गया। वेद, उपवेद, न्याय शास्त्र, चारों ऋतुज, यज्ञ, धर्म, ये 4 चरण, चारों आश्रम ये 6वीं सृष्टि में पैदा हुए। श्लोक 34 से 44 तक इनका वर्णन। एक बार ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके श्री मुख से 4 वेद प्रकट हुए। चातुर्होत्रम कर्मतंत्र मुपवेदनयै सह धर्मस्य पदाश्चत्वारः तथैवाश्रमवृत्तयः। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के श्रीमुख से ही उत्पन्न हुए।
ये 6वीं सृष्टि है। अब 7वीं सृष्टि, 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आदि चारों वेदों को क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मुख से प्रकट किया। पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वेद मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर के मुख से अथर्ववेद को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। अब 8वीं सृष्टि इसी क्रम में शस्त्र यानी होता कर्म शास्त्र, इज्जा अध्वर्यु का कर्म, स्तुस्तोम उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित ब्रह्मा जी का कर्म, इन चारों की, इन कर्मों की रचना की। अब 9वीं सृष्टि में 4 उपवेदों के जन्म दिया। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद आदि चारों उपवेदों को भी इसी क्रम में अपने चारों मुखों से ही प्रकट किया। 10वीं सृष्टि में 5वें वेद इतिहास पुराणों को भी अपने चारों मुखों से ही प्रकट किया। 11वीं सृष्टि में 2 यागों की उत्पत्ति क्रम से षोडशी, उक्त, चैन, अग्निष्टोम, आप्तोर्याम, अतिरात्र, वाजपेय और गोशव आदि ये सब 2 याग भी उनके श्रीमुखों से ही उत्पन्न हुए। अब 12वीं सृष्टि में धर्म के 4 चरण विद्या, दान, तप और सत्य आदि, और 13वीं सृष्टि में अपनी वृत्तियों के भेद सहित चारों आश्रमों को प्रकट किया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि चारों भी इसी क्रम में उत्पन्न हुए। सावित्र यानी उपनयन संस्कार के बाद गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया गया 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत। प्रजापात्य 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य। ब्राह्म वेदाध्ययन की समाप्ति तक रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत और बृहत आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, ये चारों ब्रह्मचारी की वृत्तियां इसी क्रम में उत्पन्न किए। अब गृहस्थ की 4 वृत्तियां वार्ता, संचय, शालीन, शिलोंच यानी कृषि आदि शास्त्र विहित कर्म करने की वृत्ति ये वार्ता, यागादि करना ये संचय, अयाचित वृत्ति से रहना ये शालीन, कट जाने के बाद खेत में से और मंडी से पड़े दानों को बीन कर निर्वाह करना ये शिलोंच वृत्ति कहलाती है। ये गृहस्थ की 4 वृत्तियाँ। फिर ये 4 वृत्तियाँ वानप्रस्थों की आगे बताई। बैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनप यानी बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न पदार्थों से निर्वाह करने वाले, जैसे समा आदि। नवीन अन्न मिलने पर पहला संचित अन्न दान कर देने वाले ये वालखिल्य। प्रातःकाल उठते समय जिस दिशा की ओर मुख हो उसी दिशा से फलादि लाकर निर्वाह करने वाले ये औदुंबर। और स्वयं झड़कर गिरे हुए फल खाकर निर्वाह करने वाले ये फेनप। ये 4 वृत्तियां वानप्रस्थों की श्री ब्रह्मा जी ने इसी क्रम में प्रकट की। अब सन्यासियों की 4 वृत्तियां। एक जगह कुटी में रहकर आश्रम धर्मों का पालन करने वाले ये कुटी चक्र। अब बहुदक कर्म की ओर गौण दृष्टि रखकर ज्ञान को भी प्रधान मानने वाले ये बहुदक सन्यासी। ज्ञानाभ्यासी हंस, निष्क्रिय यानी परमहंस, जीवन मुक्त ज्ञानी। ये 4 वृत्तियां सन्यासियों की। ये 13वीं सृष्टि में इनको उत्पन्न किया सभी को। अब 14वीं सृष्टि में 4 विद्याएं भी श्री ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति यानी मोक्ष प्राप्त कराने वाली विद्या ये आन्वीक्षिकी।
स्वर्ग आदि के फल प्रदान करने वाली विद्या। त्रयी, खेती व्यापार आदि संबंधी विद्या, ये वार्ता। राजनीति संचालन की योग्यता रखने वाली, ये दंड नीति। ये 14वीं सृष्टि में। 15वीं सृष्टि में 4 व्याहृतियां पैदा की, भूर भुव स्व और मह आदि चारों व्याहृतियों सहित उपर्युक्त सभी चीजें ब्रह्मा जी के श्री मुख से ही प्रकट हुई हैं। ये अब तक की 15वीं सृष्टि, ये सारी की सारी ऊपर की ये सब, ये ब्रह्मा जी के श्री मुख से प्रकट हुई हैं। अब 16वीं सृष्टि में हृदयाकाश से ओंकार का प्राकट्य हुआ। जो तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय के 34 से 44 तक श्लोक में ब्रह्मा जी के श्री मुख की सृष्टि है। अब 17वीं सृष्टि श्लोक 44 से 47 तक शरीर के अंगों से व्याकरण का प्राकट्य हुआ है, उसका वर्णन है। रोम से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति, प्राणों से बृहति छंद, जीवात्मा से स्पर्शवर्ण यानी का से माँ तक, देह से स्वरवर्ण आ से औ तक अंग तक, इंद्रियों से ऊष्म वर्ण श श श ह, और बल से अंतस्थ वर्ण य र ल व, क्रीड़ा से सातों स्वर षडज ऋषभ गंधार गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद आदि 7 स्वर उत्पन्न हुए। अब 18वीं सृष्टि स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्राकट्य करती है। श्री सरस्वती पर काम आसक्त हुआ शरीर जब कोहरा बन गया, तब उसके बाद श्री ब्रह्मा जी पुनः दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजा की वृद्धि हेतु प्रयास में असफल होकर दैव के विषय में सोच ही रहे थे कि तत्काल उनके शरीर के 2 भाग हो गए। कह यानी श्री ब्रह्मा जी का नाम है क, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहा जाता है। उन दोनों भागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उन दोनों में पुरुष ही सार्वभौम सम्राट मनु जी और स्त्री महारानी श्री शत्रुपा जी हुई। अब 19वीं सृष्टि मनु शत्रुपा जी की सर्वप्रथम मैथुन सृष्टि। यहाँ तक मनु शत्रुपा को पैदा करने से तक तो श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि है। अब आगे मनु शत्रुपा जी के द्वारा ये मैथुन सृष्टि प्रकट की गई। इसका वर्णन तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय के 54वें श्लोक में 54 से 56 तक में दिया गया है। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ये धाम भूविरे सचापि सत रूपायाम पंचापत्यान्यदीजन। मनु शत्रुपा जी के द्वारा मिथुन धर्म यानी स्त्री पुरुष के संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने महारानी शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। उनके प्रियवत और उत्तानपाद 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का करदम जी से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन 3 कन्याओं की संतान से ही सारा संसार भर गया। इस प्रकार मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि का विस्तार से पूरा वर्णन हुआ है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में थोड़ा सा अंतर है। अध्याय 2 से 10 तक ब्रह्म वैवर्त पुराण में
सृष्टि का वर्णन है। उसमें लिखा है सर्वप्रथम ज्योतिपुंज का प्राकट्य हुआ, अर्थात प्रलय काल के करोड़ों सूर्यों के समान, प्रलय काल में करोड़ों सूर्यों के समान एक ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। स्वच्छा में स्वेच्छा में रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का वही तेज असंख्य विश्व की उत्पत्ति का कारण है। उसी तेज पुंज के भीतर तीनों लोग विद्यमान हैं। फिर गोलक की स्थिति और विस्तार, यानी इन तीन लोकों के ऊपर मंडलाकार फैला हुआ श्री गोलोक धाम है, जो परमात्मा के समान ही नित्य और शाश्वत है, जिसके लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। जिसे भगवान ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है, जहाँ किसी प्रकार की आदि व्याधि, जरा, मृत्यु, शोक, भय आदि का प्रवेश नहीं है। प्रलय काल में वहाँ केवल श्री कृष्ण ही रहते हैं और षष्ठी काल में वह गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक धाम के भीतर एक बड़ा ही देदीप्यमान तेजपुंज है, जिसे योगी जन निराकार परात्पर पर ब्रह्म के रूप से निरंतर चिंतन करते हैं। गोलोक में उसी तेजपुंज के भीतर श्री कृष्ण का निवास है। वैकुंठ और शिवलोक की स्थिति और उसका विस्तार, गोलोक से 50 करोड़ योजन नीचे दक्षिणी भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक स्थित है, जो गोलोक के समान ही दिव्य और मनोहर हैं। मंडलाकार वैकुंठ और शिवलोक का विस्तार 1-1 करोड़ योजन है, जहाँ वैकुंठ में भगवती लक्ष्मी और अपने 4 पार्षदों के सहित भगवान श्री नारायण और शिवलोक में अपने पार्षदों सहित भगवान श्री शिव जी का निवास है। उनके साथ 4 पार्षद ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम बार संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा। आकाश और दिशाओं को जब प्रथम बार शून्य रूप देखा, तब भली प्रकार सोच विचार कर सृष्टि रचना आरंभ की। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारा सृष्टि का विस्तार का क्रम क्या है वो आप सुनिए। सर्वप्रथम दाहिने अंग से मूर्तिमान तीनों गुण, सत्व रज तम, तीनों गुणों से महत्त्व, फिर तीनों प्रकार का सात्विक राजस और तामस अहंकार, फिर पंच तन्मात्राएं शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, फिर पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये प्रकट हुए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मन से अपने ही समान चतुर्भुज और आयुधों से अलंकृत भगवान नारायण को प्रकट किया, जो श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने ही रत्नमय सिंहासन पर विराज गए। तदुपरांत श्री कृष्ण के वामांग से गौरवर्ण पंचमुखी शिवजी प्रकट हुए, जिनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र, सिर पर पीली पीली जटाएं और चंद्राकार मुकुट, हाथ में पट्टिस त्रिशूल और जयमाला धारण किए हुए श्री कृष्ण प्रभु की स्तुति करके और आज्ञा पाकर भगवान श्री नारायण के समीप वैसे ही सिंहासन पर जा विराजे। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिवाशिव को मंत्रोपदेश दिया गया। शि यानी पापनाशक और व मानी मोक्ष प्रदाता। शिव शब्द का अर्थ है शि का अर्थ है पापनाशक और व का अक्षय है मोक्ष प्रदाता। भगवान श्री कृष्ण ने ही शिव जी को कल्प वृक्ष मंत्र, मृत्युंजय मंत्र और माता मूल प्रकृति दुर्गा जी को काम बीज क्लीम सहित 11 अक्षर मंत्र का उपदेश किया था और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही श्रीम ह्रीम क्लीम सहित 10 मंत्र का उपदेश किया था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी जब श्री शिवजी ने प्रारंभिक प्राकट्य काल में माता श्री शिवा को
अस्वीकार कर दिया, तब भगवान ने उनसे कहा कि शिव जी, तुम 100 करोड़ कल्पों के बाद स्वयं शिवा को ग्रहण करोगे और दिव्य सहस्त्र वर्षों तक श्रृंगार रस के सुख का आस्वादन भी करोगे। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण की नाभि से श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य, नाभि से कमल और उससे सफेद वस्त्रधारी हाथ में कमंडलू लिए चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो नारायण और शिव जी की भांति उनके समीप ही अपने सुंदर सिंहासन पर जा विराजमान हुए। तो नारायण, शिव जी और ब्रह्मा जी तीनों लगातार क्रम से प्रकट होते गए और अपने अपने सिंहासन ग्रहण करते गए। फिर भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल से श्वेत वस्त्रधारी श्वेत वर्णी मूर्तिमान धर्म का प्राकट्य हुआ, जो सभी की भांति स्तुति करके सिंहासन पर जा विराजे। फिर धर्म के वामांग से मूर्ति नाम की कन्या प्रकट हुई। फिर भगवान के श्रीमुख से वीणा, पुस्तक और श्वेत वस्त्रालंकार गौरवर्णी 16 वर्षीय कन्या के रूप में माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य की सूक्ष्म सूची इस प्रकार है। मन से श्री नारायण, वामांग से श्री गौरवर्णी पंचमुखी शिव जी, नाभि से चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, वक्षस्थल से चतुर्मुखी श्री श्वेत वर्णी धर्म, धर्म की वामांग से उनकी पत्नी मूर्ति, श्रीमुख से सरस्वती जी, मन से लक्ष्मी जी, बुद्धि से 100 भुजाओं वाली मूल प्रकृति दुर्गा देवी, जिह्वा के अग्रभाग से वेद माता सावित्री, मन से पुष्पमय धनुष और मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण, उन्मादन नामक 5 बाणों सहित कामदेव प्रकट हुए और कामदेव के वामांग से उनकी पत्नी रति का प्राकट्य हुआ। भगवान की प्रेरणा से जब कामदेव ने अपने बाणों को परीक्षण हेतु चलाया तो सभी कामातुर हो उठे और श्री ब्रह्मा जी का वीर स्खलित हुआ, जो अग्नि के रूप में प्रोदीप्त हो उठा, अग्नि के रूप में जल उठा। इस प्रकार अग्नि का प्राकट्य हुआ। अग्नि की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर भगवान अपने श्रीमुख से श्वास के साथ जल की बूंदें गिराकर जल की उत्पत्ति कर डाली और फिर अग्नि को भी शांत कर दिया। इस प्रकार जल की उत्पत्ति हुई। अर्थात कामदेव की काम क्रीड़ा से, उन्माद से, उसके 5 बाण चलाने से ब्रह्मा जी का वीर स्खलित हुआ, वो अग्नि का रूप ले गया। उस अग्नि की लपटों को शांत करने के लिए भगवान ने अपने मुख से श्वास के साथ जल की बूंदें गिराईं, जिससे जल की उत्पत्ति भी हुई और अग्नि को भी शांत किया। जब अग्नि बुझने लगी तब उसमें से एक अग्नि नामक पुरुष प्रकट हुआ और जल से वरुण नामक पुरुष का प्राकट्य हुआ। फिर अग्नि के वामांग से उनकी पत्नी स्वाहा, वरुण के वामांग से वरुणानी, भगवान की निश्वास से पवनदेव तथा श्वास प्रश्वास से वायुदेव की पत्नी वायवी का प्राकट्य हुआ। अब विराट पुरुष महाविष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान श्री कृष्ण के वीर की बूंदें जल में गिरी, जिससे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसके एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड की स्थिति है। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। उन्हीं को महाविष्णु कहा जाता है। वे ही प्रलय के जल में शयन करते हैं। विराट के कान के मैल से मधु कैटभ दैत्यों का प्राकट्य और उनके मेद से मेदनी के कारण पृथ्वी, मेदनी नाम पड़ा पृथ्वी की रचना हुई। महाविष्णु के जल में शयन करते समय कान के मल से 2 मधु कैटभ नाम के दैत्य प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को मारने दौड़ पड़े। तब भगवान नारायण ने अपनी जांघों पर सुलाकर चक्र से काट डाला। उन्हीं के संपूर्ण मेदे से सारी पृथ्वी की रचना हुई, इसीलिए इसका नाम मेदिनी पड़ा। उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है।
संपूर्ण सृष्टि की स्थिति है, उसकी अधिष्ठात्री देवी का नाम है वसुंधरा। ये ब्राह्म कल्प की कथा है। तीन महाकल्पों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मकल्प, बराहकल्प और पाद्मकल्प। 4 युग और उनकी अवधि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन तीनों का 34,56,000 वर्ष सतयुग के, 17,28,000 वर्ष त्रेता के, 8,64,000 वर्ष द्वापर के और 4,32,000 वर्ष कलयुग के। एक दिव्य युग 360 युग यानी 90 चतुर्युगी। एक मनवंतर 71 दिव्य युग अर्थात 6,390 चतुर्युगी। 14 मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिन, अर्थात 994 दिव्य युग अर्थात 89,460 चतुर्युगी का हुआ। ऐसे 360 दिन का एक वर्ष होता है उनका, अर्थात ब्रह्मा जी का एक वर्ष 5,040 मनवंतर, 3,57,840 दिव्य युग, 3,22,05,600 चतुर्युगी, ऐसे 108 वर्ष की आयु होती है ब्रह्मा जी की। 108 वर्ष अर्थात एक कल्प। पाँच 5,44,320 मनवंतर और 3,46,46,720 दिव्य युग और 3,47,82,00,000 4,800 चतुर्युगी। ये परमात्मा श्री कृष्ण का एक निमेष काल होता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की गणना है, भागवत जी में उसमें भिन्नता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु की गणना 1,000 चतुर्युगी का एक दिन यानी 1,000 चतुर्युगी की रात होती है। 2,000 चतुर्युगी के एक दिन रात 24 घंटे, 360 दिन अर्थात 7,20,000 चतुर्युगी से 100 का गुणा कर दिया जाए तो 7,20,00,000 चतुर्युगी का कुल आयु होती है, जो भगवान श्री कृष्ण का एक निवेश काल है। श्री मार्कंडेय जी की आयु की गणना ब्रह्मा जी के मात्र 7 दिन में ही मार्कंडेय जी की आयु बीत जाती है, अर्थात 14,000 चतुर्युगी की आयु हुई श्री मार्कंडेय जी की। अब बराह कल्प की सृष्टि का वर्णन है। बराह कल्प में जब पृथ्वी एकाणव के जल में डूब गई यानी प्रलय के जल में डूब गई, तब बराह भगवान के द्वारा रसातल से लाकर उस पर सृष्टि की रचना की गई। ये बराह कल्प की बात है। अब पाद्मकल्प की सृष्टि का वर्णन करते हैं। पाद्मकल्प में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि कमल पर ही ब्रह्मलोक पर्यंत तक सृष्टि का निर्माण किया। ऊपर के गौलोक, वैकुंठलोक और शिवलोक को नहीं रचा, वो तो पहले से रचे हुए थे। नीचे के लोगों को, अपने लोगों को, ब्रह्मलोक तक को सृष्टि ब्रह्मा जी ने की पाद्मकल्प में। तदुपरांत नारायण आदि सभी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुरम्य रासमंडल में प्रवेश करके अपने अपने सुरम्य आसनों पर विराजमान हो जाते हैं।
अब श्री राधा जी एवं अन्य सखियों का उस रासमंडल में कैसे प्राकट्य होता है। तभी सहसा श्री कृष्ण के वामांग से श्री राधा जी तथा श्री राधा के रोम रोम से अनंत कोटि गोपियां प्रकट हो जाती हैं, जो रूप यौवन में श्री राधा के समान ही सुंदर थी। और श्री कृष्ण के रोम कूपों से 30 करोड़ गोपगणों का प्राकट्य होता है। उसके तुरंत बाद भगवान के ही रोमकूपों से कामधेनु, गाय, बछड़े और साणों का प्राकट्य हुआ। इन्हीं साणों में से जो सबसे अधिक बलवान, करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था, उसको भगवान श्री शिव जी को दे दिया गया सवारी के लिए। अब हंसों का प्राकट्य। तत्पश्चात श्री कृष्ण के श्री चरण नखों से हंसों की पंक्ति प्रकट होती है। उन्हीं में से जो सबसे महान बलवान पराक्रमी राजहंस था, उसको सवारी के लिए श्री ब्रह्मा जी को दे दिया गया। इसके बाद भगवान के बाएं कर्ण छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का समूह प्रकट हुआ। उन्हीं में से एक जो सबसे बलशाली था, उसको सवारी के लिए धर्म को दे दिया गया। अर्थात शिव जी की सवारी बैल और ब्रह्मा जी की सवारी हंस, राजहंस, और धर्म की सवारी एक सफेद रंग का घोड़ा। अब सिंहों का प्राकट्य। फिर प्रभु के दाहिने कर्ण छिद्र से बलवान सिंहों का प्राकट्य हुआ, जिनमें से सबसे बलशाली को बड़े आदर के साथ मूल प्रकृति स्वरूपा देवी दुर्गा जी को दे दिया गया। भगवान के योग बल से 5 दिव्य रथों का निर्माण हुआ, जिनमें तीव्रगामी लाख लाख पहिए वाले मणि, माणिक्य और मोतियों से सुसज्जित अलंकारिक रथ थे। मन के समान तीव्रगामी चलने वाले थे वो रथ 5, जिनकी ऊंचाई 1,00,000 योजन और विस्तार 100 योजन था, जिनमें 1-1 लाख क्रीड़ा भवन, जिनमें असंख्यों सैया और श्रृंगारोचित भोग विलास की वस्तुएं भरी पड़ी थी। लाखों दीपों की जगमगाहट थी और लाखों घोड़े रथ की शोभा बढ़ाते थे। उनमें से एक श्री नारायण को और एक श्री राधा जी को, शेष 3 अपने लिए रख लिए गए। ये 5 जो रथ प्रकट किए, उनमें से एक श्री नारायण को दिया, एक श्री राधा रानी को, और शेष 3 भगवान ने अपने लिए रख लिए। इसके बाद अपने गुह्य देश से पिंगल वर्ण के पार्षदों के साथ एक पिंगल पुरुष प्रकट किया, जिसका नाम था धनाध्यक्ष कुबेर, जो गुह्य देश से प्रकट होने के कारण सभी गुह्यक कहलाए। कुबेर के वामांग से उनकी पत्नी मनोरमा का प्राकट्य किया। गुह्य देश से ही भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और कूष्मांड आदि विकृत प्राणियों की उत्पत्ति हुई, जो शिवजी को दे दिए गए। इसके बाद भगवान के श्रीमुख श्यामवर्णी श्रीमुख से श्यामवर्णी अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म एवं माथे पर मुकुट, गले में बनमाला, कानों में कुंडल, कटी में पीतांबर तथा अन्य सभी अंगों में भांति भांति के आभूषण धारण किए हुए चतुर्भुजी 4 पार्षद प्रकट हुए, जो श्री नारायण को दे दिए गए। इसके बाद अपने श्री चरणार बिंद से 2 भुजा वाले पार्षदों को प्रकट करके अपने ही दास्य कर्म में लगा दिया। इसके बाद प्रभु ने अपने दाहिने नेत्र से विशालकाय त्रिनेत्रधारी, हाथों में त्रिशूल, पट्टिश लिए, माथे पर चंद्राकार मुकुट धारण किए, भयंकर 8 गणों को प्रकट किया, जो सभी अग्नि के समान तेजस्वी, रुरु भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, असित भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, महाभैरव और खटवांग भैरव आदि नामों के भैरव कहलाए। फिर बाएं नेत्र से दिक्पालों के स्वामी ईशान का प्राकट्य किया,
शूल पट्टिश व्याघ्र चर्म और गदा पाणी विशालकाय दिगंबर त्रिनेत्रधारी चंद्राकार मुकुट पहने दिक्पालों को के स्वामी ईशान को प्रकट किया। फिर नासिका से डाकिनी शाकिनी योगिनी और सहस्रों क्षेत्रपाल प्रकट किए। फिर अपनी पीठ से 3 करोड़ दिव्य मूर्तिधारी 3 करोड़ दिव्य मूर्तिधारी श्रेष्ठ देवताओं को प्रकट किया। तैतीस करोड़ कहलाते हैं ना, यहाँ 3 करोड़ का वर्णन है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। अब ब्रह्मवैवर्त पुराण के 6वें अध्याय के अनुसार देवियों का बंटवारा, सावित्री ब्रह्मा जी को, मूर्ति श्रीधर्म को, रति कामदेव को, मनोरमा कुबेर जी को, इसी प्रकार अन्य सभी देवियों को उनके पतियों को समर्पित कर दिया जो जिससे पैदा हुई थी। इसके बाद जब सिंह वाहिनी देवी दुर्गा को शिव जी को सौंपने लगे तब वे बोले कि भगवान मुझे तो अपने श्री चरणों की 5 मुखों से श्री नाम जप के साथ अपनी प्रेमा भक्ति ही प्रदान कीजिए, मुझे नारी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर देवी दुर्गा को शिव जी ने स्वीकार कर दिया। भगवान के समान ईश्वर की प्राप्ति, 6 प्रकार की मुक्तियां पैदा की भगवान ने। सारष्टी, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, ससम्य और सायुज्य। भगवान के समान ईश्वर की प्राप्ति कराने वाली सारष्टी, भगवान के समान लोक की प्राप्ति कराने वाली सालोक्य मुक्ति, भगवान के समान रूप की प्राप्ति कराने वाली सारूप्य मुक्ति, भगवान के निकट ही नित्य निवास देने वाली सामीप्य मुक्ति, भगवान के समान समता प्राप्त करा देने वाली ससम्य मुक्ति, भगवान में लीन हो जाने वाली, लीन कर देने वाली सायुज मुक्ति। इन 6 प्रकार की मुक्तियों का प्राकट्य किया। फिर 18 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशितु, वशितु, सर्वकाम वशायता, सर्वज्ञता, दूरश्रवण, प्रकाया प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्पवृक्षित्व, सृष्टि शक्ति, संसार शक्ति, अमरत्व, सर्वाग्रगण्यता। शिव जी ने भगवान से कहा, ये 18 प्रकार की सिद्धियां प्रकट हुई। फिर श्री शिव जी ने भगवान से कहा कि मुझे उपर्युक्त में से एक भी नहीं चाहिए, केवल और केवल श्री चरणों की सेवा ही कल्प कल्पों तक प्राप्त करता रहूं, ऐसी आप मेरे पर कृपा करो प्रभु। तब प्रसन्न होकर भगवान ने अपनी ओर से ये सारी वस्तुएं देते हुए शिव जी से कहा कि 100 करोड़ कल्पों के बाद आप दुर्गा को ग्रहण करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक श्रृंगार सुख का आस्वादन करोगे। मेरी ये वाणी अन्यथा नहीं होगी, इसलिए लोक कल्याण के लिए मेरी आज्ञा से देवी दुर्गा को स्वीकार करो। अब ब्रह्मवैवर्त पुराण के अध्याय 7 के अनुसार सर्वप्रथम मधु कैटव के मध्य से मेदिनी पृथ्वी की रचना हुई। फिर 8 प्रधान पर्वतों को सुमेरु, मलय, कैलाश, हिमालय, उदयाचल, अस्ताचल, सुवेल, गंधमादन आदि, साथ ही अनेकों छोटे पर्वत भी रचे। फिर लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दही, दूध और सुस्वाद जल आदि के 7 समुद्र और अनेकों नद नदियों की रचना की। इनमें पहले की लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन की है। फिर उत्तरोत्तर अपने पहले से प्रत्येक दुगुना होता चला गया है। फिर 7 द्वीप और उपद्वीपों की रचना की। जम्मू, शाक, कुश, प्लक्ष, क्रौंच, शालमली, न्यग्रोध यानी पुष्कर आदि 7 द्वीपों के साथ साथ 7 उपद्वीपों की रचना भी की। फिर सुमेरु के ऊपर 8 शिखरों पर 8 लोकपालों की पुरियां निर्मित की और पर्वत के मूल भाग पाताल में अनंत भगवान श्री शेष जी की नगरी बसाई तथा पर्वत के ऊपर ही इन 7 स्वर्गों की रचना भी की। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक आदि
को रचा भगवान ने। फिर मेरु के सबसे ऊपरी शिखर पर जरा मृत्यु से रहित ब्रह्मलोक बसाया और उससे भी ऊपर ध्रुवलोक की रचना की। फिर पर्वत के नीचे स्वर्ग से भी अधिक भोग सामग्रियों से संपन्न अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल आदि 7 पातालों की रचना की। ये 7 द्वीप, 7 उपद्वीप, 7 स्वर्ग, 7 पाताल, 7 समुद्र और 8 पर्वत, 8 लोकपालों की पुरियां वाला ये ब्रह्मांड श्री ब्रह्मा जी के ही अधीन हैं। अर्थात जिसमें 7 द्वीप, 7 उपद्वीप, 7 स्वर्ग, 7 पाताल, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 8 लोकपालों की पुरियां हों, ये वो एक ब्रह्मांड कहलाता है। इतनी सृष्टि जिनके ऊपर एक अधिष्ठाता श्री ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा जी इसके नियामक और संचालक होते हैं। ऐसे ही असंख्यों ब्रह्मांड हैं जो महाविष्णु के रोमकूपों में स्थित हैं। श्री कृष्ण की माया से प्रत्येक ब्रह्मांड में दिक्पाल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणी हैं। श्री ब्रह्मा जी की ये ब्रह्मांड रचना कृत्रिम और नश्वर है। बाकी आकाश, आत्मा, दिशाएं, वैकुंठ, शिवलोक और गौलोक आदि इस कृत्रिम सृष्टि से बाहर के नित्य धाम हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुई सृष्टि का वर्णन पीठ से अधर्म, अधर्म की वामांग से उनकी पत्नी अलक्ष्मी, नाभि से विश्वकर्मा और 8 वसु, मन से 4 सनत कुमार, मुख से स्वयंभू मनु शत्रुपा। अब क्रोधावेशित ब्रह्मा जी के ललाट से 11 रुद्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के फिर 18 मानस पुत्रों के नाम दिए हैं नीचे। फिर वेद माता सावित्री की सृष्टि है। अध्याय 8 में 4 वेद, 6 शास्त्र, न्याय, व्याकरण आदि, 6 राग, 36 रागिनी, अनेकों ताल। चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि, वर्ष, मास, तिथि, बार, दिन, रात्रि, ऋतु, दंड, क्षण आदि। 6 कृतिकाएं, संध्या, उषा, पुष्टि, मेधा, जया, विजया आदि 6 कृतिकाएं। योग, कर्ण, कार्तिकेय, प्रिया, सती, महाषष्ठी, देवसेना, 9 मातृकाओं से में प्रधान और बालकों की इष्ट देवी श्री सावित्री माता। तीनों महाकल्प, ब्राह्मकल्प, वराहकल्प और पाद्मकल्प आदि 4 प्रलय की वेद माता सावित्री की सृष्टि है। नित्य नैमित्तिक, दुपराध, प्राकृत आदि काल, मृत्यु, कन्या समस्त व्याधिगणों को उत्पन्न करके अपना स्तनपान कराया। अब श्री नारद जी को छोड़कर सभी ब्रह्मपुत्र सृष्टि कार्य में लग गए। मरीचि के मन से प्रजापति कश्यप जी प्रकट हुए। अत्रि के नेत्रमल से क्षीर सागर में चंद्रमा, प्रचेताओं के मन से गौतम जी, पुलस्त्य के मन से मैत्रा, वारुण, मनु, शत्रुपा से आकुति, देवूति, प्रसूति आदि 3 कन्याएं, 2 पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत आदि। उत्तानपाद के ध्रुव, उत्तम 2 पुत्र। देवूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, 9 कन्याएं। साक्षात भगवान कपिल देव आदि संतानें हुई। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ, जिनके 60 कन्याएं हुई, जिनमें 8 कन्याएं धर्म को, 11 रुद्रों को, 1 सती शिव जी को, 13 कश्यप को, 27 नक्षत्र वाली नाम वाली चंद्रमा को दे दी।
आगे सृष्टि वर्णन श्रीमद् भागवत जी के जैसा ही है। भगवान वामन की पत्नी पृथ्वी से मंगल नामक पुत्र हुआ। मंगल की पत्नी मेधा से घंटेश्वर वृणदाता 2 पुत्र हुए। सिंगिका यानी नैऋति का पुत्र हुआ राहु, जो इसलिए नैऋति कहलाया। अब सर्प माता कद्रु का वंश अनंत वासुकी, काली, धनंजय, कर्कोटक, तक्षक, पद्म, ऐरावत, महापद्म, शंख, संवरण, धितपृष्ठ, दुर्धर्ष, दुर्जय, दुर्मुख बल, गोक्ष, गोकामुख तथा विरूप आदि सर्प जाति में प्रधान थे। वो माता कद्रु से पैदा हुए। मनसा देवी नाम की कन्या भी कद्रु की ही पुत्री थी, जो लक्ष्मी की अंशावतार थी। ये जरत्कारु मुनि की पत्नी बनी, इसलिए इसका दूसरा नाम जरत्कारु भी है। इसके 2 पुत्र हुए, तेजस्वी और आस्तिक। इनके नाम से सर्पों का भय दूर होता है। अब भिन्नता की वंशावली। अरुण और गरुड़ 2 पुत्र हुए माता भिन्नता के। इन्हीं से पक्षियों की सारी सृष्टि चली है। सूर्य पत्नी विश्वकर्मा की पुत्री सवर्णा का वंश, शनि, यम और यमुना आदि। जिसे हम संध्या भी कहते हैं। अब बराह अवतार की कथा 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक सृष्टि वर्णन चला था। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण की सृष्टि का वर्णन है। पहले श्रीमद् भागवत का बताया, बाद में सुविधा के लिए जो चीज़ भागवत में नहीं थी ब्रह्मवैवर्त पुराण से लेकर याददाश्त के लिए श्रवण करा दी। अब श्री विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से, सवै स्वायंभुव सम्राट प्रियः पुत्रः स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियां पत्नी किं चकार ततो मुने श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीनितोऽथ यत्तद् गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदये हे मुनिवर, स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र स्वयंभू मनु जी ने अपनी पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। इसलिए आप मुझे इनके आगे धर्म कर्म का वर्णन करके सुनाइए। क्या किया मनु शत्रुपा ने। अब मनु जी ने अपने पिताजी से सेवा कार्य का आदेश किस प्रकार पाया, किस प्रकार प्रार्थना की, वो वर्णन करते हैं। 13 स्कंद के अध्याय, तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय के 6 से 8 तक के श्लोकों में
ये प्रार्थना का वर्णन है। जब अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ श्री मनु जी का जन्म हुआ तब उन्होंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे परमपिता, आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और उनको जीविका प्रदान करने वाले हैं। अब आप हमें कृपा करके ऐसे किसी सेवा कार्य का आदेश कीजिए जिससे हमारे द्वारा आपकी सेवा बन जाए और इस लोक में हमारी पवित्र कीर्ति और परलोक में सद्गति प्राप्त हो जाए। ये जिज्ञासा मनु जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से की कि हमें तो आप वो आदेश कीजिए जिससे आपकी सेवा बन जाए, हम पे इस लोक में पवित्र कीर्ति और परलोक में सद्गति प्राप्त कर सकें। ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई कार्य करने के लिए आप हमें कृपा करिए। अपने पुत्र मनु जी का ये प्रश्न और जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और बोले, हे पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मेरा सम्मान करते हुए आत्मसमर्पण किया है। पुत्र, केतावत्यात्म जैरवीर कार्या यपचिते गुरौ शक्या प्रमत्तैर् गृह्येत सादरं गतमत्सरहि। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उनके लिए यही उचित है कि वे दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने पिता की आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। पुत्र, तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवान संतान उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। यही मेरा तुम्हारे लिए आदेश है। ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर मनु जी क्या बोले, आदेशे हम भगवतो वर्तेयामि सूदन स्थानं त्विहानुजानी है प्रजानां मम च प्रभो यदोकः सर्व सत्त्वानां महीमग्ना महाम्भसि अस्यामुद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन तो अवश्य ही करूंगा, परंतु आप यह तो बतलाइए कि मैं और मेरी प्रजा रहेंगे कहाँ, किस स्थान पर रहेंगे। आपने प्रजा की उत्पत्ति सृष्टि वर्धन के लिए आदेश तो कर दिया, परंतु उसको मैं पैदा करके रखूंगा कहाँ, वो टिकेगी कहाँ। देव समस्त जीवों की निवास स्थान जो पृथ्वी देवी है ना, वो तो इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई हैं। पहले आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न तो कीजिए जिस पर जीवों का निवास हो सके। अपने पुत्र मनु की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोचने लगे। मैं सृष्टि रचना में लगा रहा तब पृथ्वी जल में डूब जाने के कारण रसातल को चली गई। अब तो वे श्री हरि ही मेरी सहायता कर सकते हैं जिनके संकल्प से मेरा जन्म हुआ है। मैत्री जी बोले, हे निष्पाप विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से सहसा अंगूठे के बराबर आकार का एक बराह शिशु निकल पड़ा।
पहले तो वो हाथ के अंगूठे के बराबर दिखाई दिया, फिर एक ही क्षण में बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों को मोहित कर रहे हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने माना। श्री ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार वराह को देख ही रहे थे कि अगले ही क्षण में वो पर्वताकार होकर गर्जने लगे। जब वराह भगवान जल में डूबी हुई पृथ्वी को खुत्तारते हुए दौड़ते हुए पूरे आकाश में घूमते घामते एकदम वो जल में प्रवेश कर जाते हैं और वहां से जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखकर रसातल से बाहर लाने लगे, तो उस समय उनकी दाढ़ी बड़ी शोभा हो रही थी। तभी जल से बाहर आते समय उनका मार्ग रोककर एक महापराक्रमी हिरण्याक्ष नामक असुर ने उन पर आक्रमण कर दिया। इससे उनका क्रोध चक्र बहुत तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे खेली खेल में इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय असुर के रक्त में थूथनी सन जाने से वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार के आया हो। क्या सुंदर शोभा थी उस समय। तमाल नीलम सितदंत कोट्या क्षमामुत्क्षिपन्तं गजलीलयांग प्रज्ञाय वद्धाञ्जलयोऽनुवाकैः विरिञ्चि मुख्यामुपतस्तुरीशम्। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकलते हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को यह निश्चय विश्वास हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। जितं जितं ते जितया यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यत्रो मगर्तेषु निलिल्युरध्वरास् तस्मै नमः कारणसूकरायते। तस्मै नमः कारणसूकरायते। भगवान अजित आपकी जय हो यज्ञपते। आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों से संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही ये सूकर रूप धारण किया है। आपको बार बार नमस्कार है। अब विदुर जी पूछते हैं कि क्या कथा श्रीमद् भागवती कथा सुनने और सुनाने के लिए किसी जाति या धर्म की आवश्यकता होती है? तो यहाँ श्री मैत्रेय जी उसका समाधान करते हैं। ययेवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीय मायिनः शृणुवीत भक्त्या श्रवयेत वोषधि
जनार्दनो शासुहृदि प्रसीदति। हे विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों से दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता और सुनाता है, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं।